गणपति महोत्सव का माहौल ही कुछ ऐसा होता है कि बस 10 दिनों तक हर कोई गणेश पूजा अर्चना में एकदम लीन रहता है। लेकिन आज 1.5 दिन के गणपति का विसर्जन बड़े पैमाने पर किया गया। इसी दौरान गणपति उत्सव में बॉलीवुड की अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने जमकर डांस किया। जरा देखिए गणपति बप्पा की विदाई के समय शिल्पा का ये नृत्य। गणपति बप्पा के विसर्जन की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले राजस्थान में जहां मूसलाधार बारिश हो रही है, वहां पर किस तरीके से बाढ़ की वजह से स्थिति विकट होती चली जा रही है, अब आपको दिखाते हैं। सैलाब में फंसा ट्रक, नदी पार करते वक्त बह गया ट्रैक्टर। उफान पर नदी और पुल से गुजरती पानी की तेज धारा। नदी के ऊपर बने पुल पर पानी के बीच फंसा ट्रक। सैलाब कितना डरावना हो सकता है, ये मंजर उसकी कहानी बयां कर रहा। राजस्थान के टोंक जिले में बनास नदी में अचानक जलस्तर क्या बढ़ा। चारों तरफ के इलाके में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। बनास नदी के आसपास के इलाके जलमग्न हो गए तो पुल पर यह ट्रक फंस गया। बताया जा रहा है कि ट्रक पर बजरी लदा हुआ था, लेकिन पानी के तेज बहाव की वजह से ट्रक को पुल से आगे नहीं ले जाया जा सका। यहाँ थोड़ी सी चूक का मतलब है मौत को न्योता देना। पानी का बहाव इतना तेज है कि वो अपने साथ साथ भारी भरकम ट्रक को भी बहा ले जाए। यकीन ना हो तो सैलाब के तांडव की इस तस्वीर को देखिए। तेज बहाव की वजह से पानी में जल समाधि ले चुका है ये ट्रैक्टर। ट्रैक्टर चालक ने उफनते पुल को पार करने का जोखिम उठाया, लेकिन नतीजा देखा जा सकता है। पुल पर पानी का बहाव इतना तेज है कि पलक झपकते ट्रैक्टर पानी में समा गया। दरअसल बनास नदी में बीसलपुर बांध से लगातार छोड़े जा रहे पानी की वजह से ऐसी स्थिति पैदा हो गई। बीसलपुर बांध के पानी के चलते बनास नदी उफान पर है। आसपास के इलाके डूब चुके हैं। हालांकि गनीमत रही कि स्थानीय लोगों की मदद से ट्रैक्टर चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि ट्रक और ट्रैक्टर को बाहर नहीं निकाला जा सका। टीम न्यूज़ नेशन। भले ही मानसून का यह आखिरी महीना हो, लेकिन इस महीने में भी मध्य प्रदेश में जबरदस्त बारिश हो रही है। इसके साथ साथ उड़ीसा, जहां पर कोणार्क और गोवा में भी कई इलाकों में जबरदस्त बारिश की चेतावनी है। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक स्थिति कितनी विकट है, आइए अब आपको दिखाते हैं। सितंबर में बारिश और बाढ़ का सितम, कहीं भूस्खलन से दहशत तो कहीं मूसलाधार बारिश की मार। पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश के बाद हालात कितने खतरनाक हो जाते हैं, ये तस्वीरें उसकी बानगी भर। पहाड़ से टूटते पत्थर और उसका शोर कितना डरावना हो सकता। यहाँ देखिए चमोली में लामबगड़ के पास भूस्खलन का ये लाइव वीडियो। पहाड़ से टूटते चट्टान को देखकर लोग दहशत में। चमोली के लामबगड़ में भूस्खलन के चलते एक बार फिर बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। तीर्थ यात्रियों की मुसीबतें बढ़ गईं, तो सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। बारिश की वजह से हल्द्वानी शहर भी पानी पानी हो गया। कई इलाकों में सड़कों ने जल समाधि ले ली, तो रिहायशी इलाकों में लबालब पानी भरा हुआ। बाजार से लेकर सड़कें पानी में डूबी दिखाई देती। अपने आप को बचा। अल्मोड़ा जिले की धौला देवी में भारी बारिश के चलते ये मकान भर-भरा कर गिर गया। तो सपोर्ट दे देना तक। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में एक 20 साल की युवती की दबकर मौत हो गई। एमपी के बालाघाट में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें दरिया बन गईं, तो सड़क पर जल भराव के चलते लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा। एमपी के सिवनी में नहर टूटने से इलाके के कई खेत जलमग्न हो गए। करीब 200 एकड़ खेतों में नहर का पानी लबालब भर गया, जिससे किसानों की मक्के की फसल बर्बाद हो चुकी।
एमपी के भोपाल में भदभदा डैम के 2 गेट खोलने के बाद कलियासोत डैम के भी 3 गेट खोल दिए गए। लगातार हो रही बारिश के चलते बड़ी झील ओवरफ्लो करने लगी। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और कर्नाटक में भी झमाझम बारिश की संभावना है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब आपको दिखाते हैं विनाशकारी तूफान डोरियन, जो कि कैरेबियाई देश को तबाह करने के बाद अब सीधे अमेरिका की तरफ रुख कर चुका है। किस तरह से अमेरिका में भी त्राहिमाम मचा हुआ है इस तूफान की वजह से। 290 किलोमीटर की रफ्तार से चलती हवाएं, समंदर में उठती ऊंची ऊंची लहरें, 2 मंजिले घर की छत तक पहुंचा पानी, तूफान के चलते चारों तरफ बर्बादी के निशान, घर में लबालब पानी, तेज तूफान के चलते उड़ी घर की छत, घर के हर कमरे में बिखरे सामान, लोगों की चीख पुकार। कैरिबियाई देश बहामास में कुछ इस तरह डोरियन तूफान ने तांडव मचाया है। तूफान के गुजर जाने के बाद बहामास के निचले इलाकों में रह रहे ज्यादातर लोगों के घरों में लबालब पानी भरा हुआ है। घर का सामान पानी में बह रहा है। घर की खिड़कियां, छत सब तूफान की भेंट चढ़ गए हैं। डोरियन तूफान की दहशत से सहमे लोग अब अपनी आप बीती सुना रहे हैं। ये वीडियो एक शख्स ने अपने कमरे के अंदर से बनाया है। इस वीडियो में तूफान डोरियन के खौफ को देखा जा सकता है। खिड़की से बाहर तेज तूफान का शोर घर के अंदर तक सुना जा सकता है। तूफान और तेज बारिश की वजह से घर की खिड़की के करीब तक जलस्तर पहुंच चुका है। तेज तूफान अपने साथ सब कुछ उड़ाने पर आमादा है। सड़कों पर मटमैला पानी कुछ इस तरह दीवार के ऊपर से बहता हुआ रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। जगह जगह सड़क का नामो निशान मिट चुका है। अब मिली जानकारी के मुताबिक बहामास के निचले इलाके में डोरियन तूफान का सबसे ज्यादा असर हुआ है। डोरियन तूफान की वजह से कम 5 लोगों की मौत हुई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक 13,000 मकानों को नुकसान पहुंचा है। बहामास के प्रधानमंत्री हुबर्ट मिनिस ने इस तूफान को अब तक का सबसे भयावह तूफान बताया है। लेकिन चिंता की बात यह है कि अभी भी डोरियन तूफान 4थी श्रेणी का बना हुआ है। अभी भी बहामास में 225 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और तेज बारिश हो रही है। उधर अमेरिकी मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक डोरियन तूफान के खतरनाक बने रहने की आशंका है। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब आपको दिखाते हैं अपाचे हेलीकॉप्टर्स, जो अमेरिका का सर्वोत्तम अटैक हेलीकॉप्टर है। उसकी 8 यूनिट्स यानी कि 8 अपाचे हेलीकॉप्टर्स हिंदुस्तान को मिले हैं। 4 अपाचे हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान की सीमा पर और 4 चीन की सीमा पर नियुक्त किए जाएंगे। अब जरा सोचिए, इन अटैक हेलीकॉप्टर्स के बाद क्या हमारे दुश्मन हमारी तरफ आंखें तरेर पाएंगे? हिंदुस्तान के आसमान का अर्जुन है ये। जिसके निशाने पर हिंदुस्तान के दुश्मन होंगे। आतंक का सर्वनाश करने के लिए इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो चुका है दुनिया का सबसे विध्वंसक हेलीकॉप्टर अपाचे, जिसे पठानकोट में तैनात किया गया है। अपाचे की तैनाती के बाद दुश्मन पंजाब और जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर गुस्ताखियां करने से पहले 100 बार सोचेगा। अपाचे हेलीकॉप्टर का पहला स्क्वाड्रन पठानकोट एयरबेस पर तैनात किया गया है। पठानकोट एयरबेस यानी पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ हिस्सा। ये देश का पहला अपाचे का स्क्वाड्रन भी है और यहाँ की तैनाती का मतलब साफ है, यहाँ के तमाम सीमावर्ती इलाके, खास तौर पर जो कि रणनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। अगर हम पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल के सरहदी इलाकों की बात करें तो उससे ये एयरबेस काफी नजदीक है। अपाचे AH-64E दुनिया का सबसे उन्नत लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, जिसका इस्तेमाल अमेरिकी सेना करती है। AH-64E अपाचे दुनिया का सबसे एडवांस मल्टी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। इसमें सेंसर लगे हैं, जिनकी मदद से हेलीकॉप्टर अंधेरे में दुश्मन को ढूंढकर उनका खात्मा कर सकता है। इसकी खासियत की वजह से अपाचे हेलीकॉप्टर को फ्लाइंग टैंक भी कहा जाता है। 22 अपाचे में से 8 अपाचे हिंद की हिफाजत के लिए एक्टिव हो चुके हैं। जाबाजों की बाकी टोली 2020 तक वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगी। इनमें से 11 पाक सीमा के साथ पठानकोट और 11 चीन सीमा के साथ
असम के जोरहाट में तैनात किए जाएंगे। अपाचे हेलीकॉप्टरों को पठानकोट एयरबेस में शामिल करने से पहले वाटर तोप की सलामी मिली। दुश्मन पर कहर बनकर टूटने वाले अपाचे हेलीकॉप्टर की फ्लाइंग रेंज करीब 550 किलोमीटर है। वहीं एक बार में ये 2.25 घंटे तक उड़ान भर सकता है। यानी पठानकोट एयरबेस से पाकिस्तान के ज्यादातर बड़े शहर अपाचे की हमले की रेंज में रहेंगे। टीम न्यूज़ नेशन। दरअसल अपाचे हेलीकॉप्टर्स का इतिहास इतना जबरदस्त रहा है कि उनकी उपयोगिता हिंदुस्तान के लिए कई मामलों में काफी ज्यादा सकारात्मक होती दिखाई दे रही है। और वो इसलिए क्योंकि अगर आप ऊंचे इलाकों में, खास करके ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बात करें तो अपाचे हेलीकॉप्टर एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जो बेहतरीन तरीके से अपना परफॉर्मेंस दिखा सकता है। यानी कि चीन के लिए, हमारे लिए हेलीकॉप्टर काफी फायदेमंद है। और उसके साथ साथ अगर आप लॉन्ग रेंज की बात करें, सरफेस टू एयर, माफ कीजिएगा, एयर टू सरफेस मिसाइल्स की बात करें तो इसमें भी अपाचे की महारत है। आइए आपको दिखाते हैं अपाचे ने कैसे अपने इतिहास से हिंदुस्तान के लिए अपनी जगह बनाई। इंडियन एयरफोर्स का यह नया महायोद्धा अपाचे अब पठानकोट एयरबेस पर तैनात हो गया है। पठानकोट में यह अपाचे कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की पहली स्क्वाड्रन है, उस अपाचे की जिसमें एक साथ कई मोर्चों पर हमला करने की क्षमता है। वायुसेना के पठानकोट बेस पर 8 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। 2020 तक सभी 22 अपाचे एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा थल सेना को भी 8 अपाचे हेलीकॉप्टर मिलने वाले हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर्स के एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होने से हेलीकॉप्टर विंग की ताकत बढ़ गई है। एयरफोर्स के इन शिकारी हेलीकॉप्टर्स के जरिए एक ही समय में गोलीबारी की जा सकती है, बम गिराए जा सकते हैं और मिसाइल्स तक दागी जा सकती हैं। ये एक बार में 16 टारगेट को तबाह कर सकता है। पाकिस्तान से मौजूदा तनावपूर्ण हालात में खतरनाक वेपन सिस्टम से लैस अपाचे हेलीकॉप्टर्स को पाक बॉर्डर के करीब एयरबेस पर तैनात किया गया है। पठानकोट पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर के नजदीक है। यह शहर पाकिस्तान बॉर्डर से सटा है। पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन से पाकिस्तान सीमा महज 154 किलोमीटर दूर है। पठानकोट सीमा के जरिए पाकिस्तान लगातार घुसपैठ की कोशिश करता है। ऐसे में पाक की नकेल कसने और उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अपाचे की तैनाती कर दी गई है। जाहिर है देश की एयर सिक्योरिटी बनाए रखने में पठानकोट एयरबेस का सबसे बड़ा रोल है। 1965 और 1971 की जंग में इस एयरबेस ने अहम भूमिका भी निभाई थी। पठानकोट में पहले से ही तैनात वायुसेना की 125 H स्क्वाड्रन Mi-35 हेलीकॉप्टर्स उड़ाती रही और अब ये देश की पहली अपाचे स्क्वाड्रन होगी। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की दूसरी स्क्वाड्रन असम के जोरहाट में तैनात होगी। भारत के पड़ोसी चीन और पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह की चुनौतियां उभर रही हैं, ऐसे में अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स भारतीय वायुसेना के लिए काफी अहम है। मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, पठानकोट। नवी मुंबई में ONGC के प्लांट में सुबह 7 बजे भीषण आग लगी। इस हादसे की वजह से 4 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें 3 CISF के जवान हैं। नवी मुंबई में ONGC प्लांट में बड़ा हादसा। प्लांट में गैस रिसन से लगी आग, प्लांट में कई मजदूर फंसे। नवी मुंबई में ONGC प्लांट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां लोगों ने आग के शोलों को उठते देखा। देखिए कैसे प्लांट के अंदर आग लग चुकी है और बाहर आग के शोले आसमान को छूने को बेताब दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह आग सुबह 7:20 पर लगी। जानकारी के मुताबिक ये आग गैस प्रोसेसिंग प्लांट में लीकेज की वजह से लगी। शुरुआती जांच में पता चला है कि प्लांट के पाइप में गैस का रिसाव हुआ और फिर सुबह इसमें आग लग गई। हालांकि आग पर काबू पाने के लिए ONGC और नवी मुंबई की फायर फाइटिंग टीम जुट गई। गैस के रिसाव को बंद कर आग पर काबू पाने की कोशिश की जाने लगी, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही पल में इसने प्लांट के बहुत बड़े दायरे को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि प्लांट की आग आसपास के गांव में न फैले, इसलिए एहतियातन आसपास के गांव को खाली करा लिया गया। गांव यहाँ पर प्लांट से सटके होने की वजह से जाहिर सी बात है कि सुबह जब लोगों को पता चला तो लोग भागदौड़ करना शुरू कर दिए थे। पर हमारे महेश बाल्दी जी जो कि JNPT के ट्रस्टी हैं, वो और उनके साथ में काफ़ी सारे उनके साथी यहाँ पर आ गए और जब ONGC वालों के साथ में बात की है, आग कंट्रोल में पूरी तरह की आ चुकी है। इसको पुलिस ने कंफर्म कर दिया है, इसको एडमिनिस्ट्रेशन ने कंफर्म कर दिया है। ONGC का यह प्लांट महाराष्ट्र के उरण इलाके में है। सुरक्षा के मद्देनजर 1 किलोमीटर के इलाके को सील कर दिया गया है।
आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियों को लगाया गया है। इस काम में JNPT और ONGC की टीमें भी जुटी हुई हैं। आग लगने की वजह से प्लांट में गैस की सप्लाई फिलहाल बंद कर दी गई है, लेकिन सवाल अब भी यही है कि प्लांट में इतने बड़े हादसे की वजह आखिर क्या है। मुंबई से शैलेंद्र सिंह और सुभाष शिर्के के साथ टीम न्यूज नेशन। अंतरिक्ष यानी कि स्पेस में स्पेस स्टेशन या फिर स्पेस सैटेलाइट की बातें अब जरा पुरानी हो चुकी हैं जनाब। छुट्टी की तैयारी कीजिए, क्योंकि अब अंतरिक्ष के होटल की तस्वीरें सामने हैं। ये लगेगा अंतरिक्ष में रहना एक होटल में। अब वो दिन दूर नहीं जब लोग छुट्टियां बिताने अंतरिक्ष में जाया करेंगे। अंतरिक्ष में अपनों के साथ खुशनुमा पल बिताएंगे। हर वो सुख सुविधा होगी जो 5 स्टार होटल में होती है। दरअसल दुनिया के पहले स्पेस होटल की झलक मिल गई है। होटल का निर्माण द गेटवे फाउंडेशन स्पेस कर रहा है। इस होटल में आने वाले यात्रियों को किसी लग्जरी होटल जैसा ही फील मिलेगा। स्पेस होटल में 24 स्पॉट्स होंगे, जिनमें रहने और आराम करने के लिए सभी सुविधाएं होंगी। अंतरिक्ष की सैर करने वाले लोगों के लिए होटल में रेस्तरां, बार और सिनेमा हॉल जैसी सुविधाएं भी होंगी। इसके साथ ही एक बार में यहाँ 400 लोगों के ठहरने की व्यवस्था भी होगी। होटल का नाम बॉर्न ब्रॉन स्पेस स्टेशन है और इसके निर्माण के लिए उसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से अलग स्पेस होटल में कृत्रिम ग्रेविटी का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि गेस्ट सामान्य तरह से चल फिर सके। इसका फायदा होगा कि लंबे समय तक के लिए रुकने वालों को कोई मुश्किल नहीं होगी। स्पेस होटल में गेस्ट को पूरी तरह से घर जैसा फील मिले, इसके लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। हालांकि ये खबर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये स्पीड के दीवानों के लिए नहीं है, लेकिन क्या सोचते हैं आप, एक गाड़ी कितनी तेज रफ्तार से सड़कों पर दौड़ सकती है? आप जो सोच सकते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा। देखिए, ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं लैम्बोर्गिनी की नई, माफ कीजिएगा, मर्सराटी की नई गाड़ी है जो कि 400 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। ये बुगाटी की गाड़ी है और इसने ट्रायल स्टेज में तकरीबन 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल की है। आप जरा सोचिए, जब ये गाड़ी सड़क पर चलेगी तो फिर एक हवाई जहाज से कम नहीं दिखेगी। आइए अब आपको दिखाते हैं सोशल दुनिया में क्या मचा हुआ है नया तूफान सोशल मीडिया में। एक तरफ सिर पीटता पाकिस्तान, दूसरी ओर शेर जैसा दिखता हिंदुस्तान। दो मुल्कों की हालत अगर इन तस्वीरों से पूरी तरह समझ में नहीं आती तो आगे की तस्वीरें देखिए। बॉक्सिंग का रिंग तैयार है। एक 250 ग्राम का बॉक्सर 1 क्विंटल के चैंपियन को चैलेंज कर रहा है। वो बस अपने हाथ पांव ही चला रहा था और चैंपियन चुपचाप खड़ा था। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हालिया रिश्ते से जोड़कर भी लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान केवल परमाणु बम की धमकी से लेकर कश्मीर राग तक अलाप रहा है, लेकिन उसे न किसी मुल्क का साथ मिल रहा है और न ही वो हिंदुस्तान के सामने टिक रहा है। कुछ ऐसा ही हाल इस बॉक्सर का भी है। उसे अपनी औकात पता चल गई है कि वो इस बॉक्सर के सामने बच्चा है। वो कुछ कर नहीं सकता, लिहाजा वो बॉक्सिंग रिंग से बाहर निकलता, फिर वो दूर से ही हाथ पांव मारते मारते बाहर